नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की उस व्यस्त सबसे ज्यादा मार्केट में है, सरोजनी नगर। जहां की बात करी जाए, दिल्ली सरकार लगातार जो है सौंदर्यीकरण की तो बात करती है मार्केटों की, पर वहीं पर अगर बात करें, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं DMRC का जो कियोस्क है, ये कहीं ना कहीं जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी नाक में दम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात करी जाए, ये जो पतला सक्रिय रास्ता है ये मेट्रो स्टेशन के लिए जाता है और मेट्रो स्टेशन से क्रॉस करते ही जो है सरोजनी नगर की मिनी मार्केट जो है शुरू हो जाती है। और इनका अगर बात करी जाए कियोस्क की, तो कियोस्क का जो मार्केट एसोसिएशन है वो लगातार ये वादा करता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है ये कियोस्क अवैध रूप से लगे हुए हैं। साथ ही साथ में जो यहाँ पर किराया वसूली करी जाती है उसका भी कोई जो है लिखित पढ़त में कुछ नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यस्त मार्केट है। लगातार रोज के ही तकरीबन 50 से 60 हजार जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। हालांकि जब हमारी एसोसिएशन वालों से बात हुई तो एसोसिएशन का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो कियोस्क लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है और 150 मीटर के अंदर किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी अगर होती है तो उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं सरकार जो निपटती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस सामने देखेंगे तो सामने सरोजनी नगर का गेट है, साथ ही साथ में यहाँ पर भी पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज तो हो रही है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार माना जाए तो 150 मीटर तक अगर किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसका खामियाजा कौन निकालेगा, ये देखने की बात रही है। हालांकि अगर आपको बात बताते चले तो सन 2005 में इधर इसी जगह पर जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसी के बाद अभी की अगर बात करी जाए तो दिल्ली की व्यस्त मार्केटों में से आती है चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट। वहां पर भी बीते नवंबर में जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते जो वहां पर असुविधा हुई। और उसी के बाद इस रिपोर्ट में देखिए कि जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या कुछ रुख है, वो दिखाते हैं। सर, यहाँ पे जो DMRC के द्वारा अस्थायी कियोस्कों को लगाया गया, इसको लेके आज आप लोग DMRC के प्रधान से मिले, क्या बातचीत रही? आने वाले समय में क्या ये जो विरोध किया इस पे कोई कार्रवाई करती नजर आएगी DMRC? देखिए, आज जो ये DMRC के ऑफिशियल्स आए थे, ये DGM लेवल के बंदे थे, इसमें पूरी एक कमेटी बनी थी। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, इसलिए हम लगातार 1 साल से DMRC संपर्क में थे। कियोस्क का मामला तो अभी रिसेंटली आया, इससे पहले जो हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न थे या गेट के इश्यूज थे और जो एंट्री एग्जिट, जैसे उन्होंने 2 नंबर जो गेट है वो विनायक मंदिर रोड के क्रॉस है, उसमें सीनियर सिटीजन्स एल्डर्स कई बार तो सड़क को क्रॉस करके आते हैं। उस क्रॉस करने की वजह से काफ़ी बार हमने देखा यहाँ 3-4 घंटे जाम भी रहता है और कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो उसको हमने चेताने के लिए हम काफ़ी दिनों से संपर्क में थे, तो उन्हीं को लेकर हमने अपनी कंसर्न हमारी मार्केट एसोसिएशन के सामने रखी। तो आगे से क्या कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, क्लियरली हमने अपनी बात स्ट्रांगली रखी है। मेरे जितने साथी थे उन्होंने भी अपनी बात मजबूती से रखी। मेरे साथ हमारे सब्जी मार्केट के प्रेसिडेंट है, मिनी मार्केट के, वो भी साथ रहे। एक सभी का कंसर्न था क्योंकि इस मार्केट में मैक्सिमम कस्टमर मेट्रो से आता है, सीधी बात, और मेट्रो का कस्टमर को सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरह मिल सके या DMRC की क्या जिम्मेवारी है, इस बात को हमने बड़े तरीके से उठाया और अपने कंसर्न रखे, तो वो उनके सामने रखे। उन्होंने हमारे को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन वो देखते हैं किस हद तक उसको पूरा करते हैं, वो आने वाले दिनों में देखा कोई समय सीमा निश्चित नहीं की। उन्होंने जो 2 कियोस्क हैं उसके लिए हमने 6 महीने तक मैक्सिमम उनका हमारे जो हमने कंसर्न रखे थे, 2 कियोस्क में से 1 कियोस्क को हटाने की उन्होंने बात मान ली है कि वो हटाया जाएगा। जब ये कियोस्क यहाँ पे लग रहे थे, जब इसका निर्माण हुआ था, तब भी क्या आपने इसका विरोध किया था कि ये ना लगे? देखिए, ऐसा है, जो लीगल वे है हमने इसको अडॉप्ट किया था। हमने उनको तुरंत कॉरेस्पॉन्डेंस, जो हमारा तरीका है एसोसिएशन का, हमने उनसे संपर्क भी किया था और पिछली 20 जनवरी को उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग भी दी थी। तो हमने वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो कंसर्न है हमारे, और इनसे पूछा था कि आपके पास ये जो असेंबली एरिया है इस पे दुकानें बनाने का कोई राइट है? आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, फायर जो सेफ्टी है या पुलिस की सेफ्टी है, इसमें कोई मिसहैपनिंग होनी है तो उसमें किसकी जिम्मेवारी तय होगी, ये बातें हमने उनके सामने रखी थी। क्या क्या परेशानी है DMRC से जो ये कियोस्क लगे हैं, मार्केट को क्या दिक्कत है? देखिए, बात कियोस्क लगने की बात तो परेशानी वाली बात है कि जो मैंने कहा कि मार्केट का मैक्सिमम कस्टमर हमारा मेट्रो से आता है। मेट्रो का कस्टमर कितना सुरक्षित तरीके से मार्केट में एंट्री करे, और DMRC जैसे DMRC की पहले दिनों रेपुटेशन रही है, ये वन ऑफ द
बेस्ट संस्था मानी जाती है जो अच्छी तरह से मैनेज करती है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं ये बिल्कुल वर्स्ट संस्था हो गई है। बिल्कुल इसको जिसे कहते हैं ना कि आज की डेट में आप खुद से देख सकते हैं कि जो पैदल चलने के रास्ते हैं उसमें उन्होंने पूरी दुकानदारी मार्केट सजा दी है। एक 200 दुकानों की मार्केट में यहाँ पर मार्केट है और 65 ये कियोस्क यहाँ लगा दिए हैं। एक पैरेलल मार्केट यहाँ खड़ी कर दी गई है। बात पैरेलल मार्केट की नहीं है, इसके जो नॉर्म्स हैं, कल कोई मिसहैपनिंग होती है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। इसके लिए हमने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। इंक्रोचमेंट लोगों का कहना ये भी है, ये डीएमआरसी के जो कियोस्क लगे हैं यहाँ पर कम से कम डेली की 4.5 लाख रुपए की डेली की अवैध उगाई है, लेकिन इसका ना तो कोई स्लिप दी जाती है और ना कोई इसका चार्ज है। ये पता नहीं चलता ये कैसा जाग आ रहा है। देखिए बिल्कुल अनिल जी, हमने भी ये बात सुनी है कि ये सारी जो दुकानें हैं अब इनका क्या मेथड है, हमने उनसे रिटर्न में मांगा है, वो रिटर्न में हमारे पास अभी आया नहीं। लेकिन सुनने में आया ये सारी दुकानें सबलेट की गई हैं और उनका क्या सिस्टम है ये तो चीज़ें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आपकी बात है, जो आप कह रहे हो वो वैसी बातें हमारे पास भी आ रही है। इंक्रोचमेंट भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो कियोस्क इनको प्रोवाइड कराया गया उसके अलावा भी दुकानें बाहर लगी रहती हैं। देखिए मेन मुद्दा मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, हमारा कंसर्न यही है कि जो मेट्रो कस्टमर है उसको प्रॉपर सुविधा, क्योंकि एक बार यहाँ आपको पता है 2005 में एक हादसा हो चुका और रिसेंटली आप सब लोग जानते हैं अभी 10 नवंबर को इधर लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ वो मेट्रो पार्किंग के पास वहाँ मेस था, चाउस था, उस तरह से हुआ। अगर समय रहते, अगर डीएमआरसी इस बात को हमने इसको समय रहते उठाया गया है कि इस मामले में जो आप चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे हो उसमें काफ़ी कमी आए और मिस हैपनिंग की चांस है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपकी मार्केट के ऊपर कितना कुछ प्रभाव पड़ा है कियोस्क? देखिए हमारा कंसर्न किसी की रोजी रोटी वाली बात नहीं खले। हमारा, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कस्टमर यहाँ पर आ रहा है उस कस्टमर को मार्केट में आने के लिए पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो का कस्टमर है मेन। अगर ये मार्केट किसी वजह से डिफेम होती है तो सबकी दुकानदारी यहाँ पर जितनी भी है उनकी दुकानदारी का असर पड़ेगा। वो हम नहीं चाहते किसी की दुकानदारी अगर डीएमआरसी की कमी कर रही है वो जिम्मेवारी हमारे पे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वो जिम्मेवारी डीएमआरसी की तय होनी चाहिए। सर, कियोस्क को लेके आज आप डीएमआरसी के ऑफिसर्स से मिले, क्या विरोध प्रदर्शन था? आप आगे से क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? देखिए जो आज विरोध प्रदर्शन तो नहीं था, खैर आज इन्होंने हमें टाइम दिया था जो हमने इनको रिप्रेजेंटेशन अपने दी एसोसिएशन की तरफ से, इसको मद्देनजर रखते हुए आज एक टीम इन्होंने गठित करी थी जिसकी आज विजिट थी। जैसे ही टीम वो मार्केट में आए, हम दुकानदार इकट्ठे थे, वो सब देख के हमको भाग गए क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से अवैध दुकानें इन्होंने बना दी, आप मेरे पीछे देखिए दुकान बनाई है, 5 दुकानें हैं सामने और ये जरा सा रास्ता देखिए, इस तरफ को दिखाइए आप, ये जरा सा रास्ता निकलता है जिसमें 50-60 हजार आदमी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे ये भगवान जाने। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, इनको रेवेन्यू जनरेट करने की कहानी कर रहे हैं और इनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। पूरा माफिया काम कर रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, दुकानें बीच में बनाई जा रही है, कोई एनडीएमसी की परमिशन नहीं है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं है, कोई फायर नॉर्म्स की परमिशन नहीं है। इवन जो नोटिफिकेशन डीएमआरसी के लिए इश्यू हुआ है उसके अंदर इनको इनसाइड दुकान बनाने के लिए परमिशन है, लेकिन आउटसाइड बनाने के लिए इनको किसी तरह कोई परमिशन नहीं है। और जो इनसाइड दुकानें बन रही है उसमें क्लियरली वर्ड मेंशन है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। और आप नीचे मेट्रो स्टेशन में जाके देखिए दुकानें जो बनी हुई है वो पब्लिक यूटिलिटी की है या नहीं है, और वो पूरी आने जाने वाले रास्ते के बीच बीच में दुकानें बनाई हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसको जो मेट्रो की करप्शन है उसको उजागर किया जाए या श्रीधन को वापस लाया जाए और मेट्रो की करप्शन को बचाया जाए। हालात इस तरह से बर्बाद होने जा रहे हैं। ये सिर्फ सरोजनी नगर मार्केट की बात नहीं है, आप साउथ में चले जाइए, आप लाजपत नगर चले जाइए, आप कई जगह चले जाइए, इस तरह के जो नया माफिया जो है ये पैदा होता जा रहा है और ये काम करता जा रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर सब मेट्रो स्टेशनों पर यही हाल होने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जागे, अथॉरिटीज जो बड़े अफसर हैं मेट्रो के इस चीज को संज्ञान ले और इस चीज को यही खत्म करें। आप लोगों के कुछ प्रतिनिधि भी गए थे अभी डीएमआरसी के? बिल्कुल मिलने गए थे प्रतिनिधि, हमारी मीटिंग हुई है। वो सिर्फ 2 कियोस्क के बारे में बात कर रहे हैं जो मेट्रो के इस गेट के पीछे की तरफ है, उसमें भी एक को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि इन प्रिंसिपल वो समझते हैं सारा कुछ गलत है। गेट के आगे कियोस्क कैसे बन सकते हैं? आप गेट पे देखिए और गेट के ऊपर कियोस्क बना हुआ बिल्कुल सामने, हाउ इट इज पॉसिबल? अभी पिछले कुछ टाइम पहले एनडीएमसी के सेक्रेटरी साहब आए थे विजिट करने के लिए, डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया था भाई ये कैसे गेट के सामने आप प्रोविजन दे रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन ये डीएमआरसी सुन के राजी नहीं है किसी को, ये सिर्फ अपनी चला रहे हैं। लेकिन इसमें एनडीएमसी क्या कहना चाहती है? एनडीएमसी तो बिल्कुल डिनाई करती है कि हमारे तरफ से इनको कोई परमिशन नहीं है बनाने की, क्लियर बात है। इवन ये है कि वो उनको बिजली का मीटर देने को तैयार नहीं है, और इवन कई दुकानदारों को, कई कियोस्क को इनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं। लेकिन अभी हौसखास थाने एसएचओ को एक लेटर डीएमआरसी की तरफ से प्राप्त हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि ये परमिशन
एम्स के ऊपर जो कियोस्क बनाया डीएमआरसी, ये हमने नहीं दिया, ये एनडीएमसी तय करेगी, वो लेटर भी आने वाला। वो लेटर होगा, उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया होगा, मैं उसमें नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पे एक सबवे भी बना हुआ है जो कि एनडीएमसी ने बनाया है। वो सबवे जो है मेट्रो स्टेशन को जोड़ता है। कल मेरे किसी ने कल इस बारे में मेरे से बात की थी, लिहाजा उस चीज को देखना पड़ेगा। जो उसके नीचे की प्रॉपर्टी है वो एनडीएमसी की बिल्डअप है या डीएमआरसी की बिल्डअप है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फुटप्रिंट की डेफिनेशन वही है, जितना स्टेशन है उसके ऊपर का एरिया फुटप्रिंट कहलाता है, दाएं बाएं का एरिया फुटप्रिंट पे नहीं आता। मेन बात है, ये डीएमआरसी जो है ये लैंड ओनिंग एजेंसी नहीं है। इनको जितनी परमिशन मिली है वो स्टेशन को नीचे बनाने के लिए, ऊपर का जो एरिया अभी भी मिनिस्ट्री के पास है। तो ये मिनिस्ट्री जो असेंबली एरिया, इसमें ये लीगल शॉप्स नहीं खोल सकते। इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए, और बिल्कुल सीधा यहाँ एक माफिया काम कर रहा है। और उसी वजह से आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर खुद देखें, जब यहाँ भीड़ जमा होती है तो ये सड़क सारी, ये सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। ये सड़क आने जाने की जगह जहाँ ट्रैफिक चल सकता है वहाँ लोग नहीं चल पा रहे। अब यहाँ पर कोई मिसहैपनिंग होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या आप कठोर कदम उठाएंगे यदि जो चीजें आप बता रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाती? बिल्कुल, हम तो पहले अपने जो हमारे मिनिस्ट्री है वहाँ से हम दरखास्त करेंगे, सीएम साहब से दरखास्त करेंगे कि इसमें इमीडिएट इसको संज्ञान लेके हुए इसमें तुरंत ही इसको यहाँ से हटाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। सोहीनगर मार्केट आपको पता है वैसे कंजेस्टेड और सेंसिटिव जोन में आती है, और आसपास सबसे बड़ी बात है अभी यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन आने वाली है, चारों तरफ इतने यहाँ पे टावर्स बन रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन के बाद ये कैसे मैनेज होगा, इसके पास कोई जवाब नहीं है। डीएमआरसी साहब कहते हैं जी इसको जो जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की चीजें हैं या बाकी चीजें वो जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन काश जो उसका कारण है वो पैदा कर रहे हैं और जिम्मेवारी वो दूसरों पे डाल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे हाथ में। ये दो ऑर्डर है 1998 का, ये ऑर्डर है 2013 का, उसके बाद 2017 को भी ऑर्डर पास हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में किसी तरह से कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट केसेस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनका भी खुले तौर पे उल्लंघन है। तो अभी आपने देखा सुना, जो मार्केट एसोसिएशन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जितने भी ये कियोस्क लगाए हुए हैं उनकी बात हुई, और उसके बाद जो डीएमआरसी के अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हुई, मीटिंग हुई। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली। उस मीटिंग के दौरान जो बातें हुई वो ये हुई कि यहाँ से महज 200 मीटर आगे या 100 मीटर आगे जो है एक और कियोस्क है जिसको हटाने की तो बात करी गई है, पर अगर दूसरी तरफ की बात करी जाए, जो गेट नंबर 1 की तरफ, 1 के पीछे जो मार्केट का कियोस्क लगाया हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं गई। हालांकि अगर आपको बताते चले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गोरख धंधा चलता हुआ तो दिखाई दे रहा है कि इधर मार्केट एसोसिएशन है वो लगातार ये बोल रहा है कि 20 से 25 हजार रुपए पर कियोस्क का डेली का किराया जाता है, जिससे जो मार्केट है सरोजनी नगर की मिनी मार्केट हो चाहे वो सरोजनी नगर की मार्केट हो, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना भी जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं मेट्रो से तो उतरता है, पर मेट्रो से उतरने के बाद जो है कियोस्क से जाके वो शॉपिंग करता है। इसके चलते जो है मार्केट के अंदर जो रौनक है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि सरोजनी नगर मार्केट है ये, और यहाँ पर अगर बात करी जाए लोगों की तो तकरीबन 50 से 60 हजार लोग रोजाना आते हैं यहाँ पर, पूरा वॉकिंग करते हैं। सस्ती अच्छी मार्केटों में से एक दिल्ली की कही जाती है ये, पर यहाँ पर जो है कियोस्क जब से बने हुए हैं, कियोस्क कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन की नाक में दम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका खनन जो है यहाँ की मार्केट एसोसिएशन करती है। और मार्केट एसोसिएशन का साफ तौर पर यही कहना है, एक तो 150 मीटर के अंदर किसी भी स्टेशन के कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे लोगों को जान माल का खतरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं डीएमआरसी के ऊपर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते तो दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि डीएमआरसी इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।